नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस गन्ना खेत में मैंने अब से कुछ समय पहले कुछ इस अंदाज में गन्ना बुआई किया था। यानी कि इस गन्ना खेत के 2 खूड़ों की इस तरीके से गन्ना बुआई की थी और इसके ऊपर मैंने आप सभी दोस्तों को एक अपडेट भी दिखाने के लिए कहा था। लेकिन किसान भाइयों, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, मैं इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिखा पाया। इसके भी 2-3 कारण हैं। एक तो समय अभाव के कारण, दूसरा 2-3 कारण ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से मैं आप सभी किसान भाइयों को इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिखा पाया। हालांकि बार बार कई किसान भाई मुझे कमेंट करके लिख चुके हैं। उनमें से एक किसान भाई है जिन्होंने कई बार मुझे कमेंट करके लिखा है। ये किसान भाई है महेंद्र सिंह सहरावत, काजमाबाद, गून, मेरठ, यूपी के रहने वाले। इन्होंने कई बार मुझे कमेंट करके लिखा है कि उस खेत के ऊपर हमें एक बार अपडेट जरूर दिखाएं। तो किसान भाइयों, इस गन्ना खेत के ऊपर मैं आज अपडेट आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं समय से इसके ऊपर अपडेट आपको क्यों नहीं दिखा पाया, इसके बारे में पहले थोड़ा सा कारण जान लें। तो किसान भाइयों, इस गन्ना खेत में गन्ना बुआई करने के लगभग 20-25 दिन बाद ही गन्ने का अच्छे से जमाव शुरू हो गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और किसान भाइयों, मेरे मन में आया कि कल कोराजन दवाई लेकर के इसमें डाल दी जाएगी और इसके ऊपर किसान भाइयों को एक अपडेट या जानकारी भी दे दी जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही मैं अगले दिन कोराजन दवाई लेकर के इस गन्ना खेत पर पहुंचा, तो किसान भाइयों क्या देखता हूं कि इस गन्ना खेत में एक भी गन्ना पौधा मुझे दिखाई नहीं दिया। सारे के सारे गन्ना पौधे रात में जंगली मवेशियों ने खा लिए थे। क्योंकि किसान भाइयों, ये गन्ना खेत मेरा लगभग गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और इस जंगल में पिछले 2-3 सालों से लगभग 40-50 मवेशी हर समय घूमते रहते हैं और अधिकतर किसान भाइयों की फसलों को खाते रहते हैं। हालांकि किसान भाइयों, इन जंगली पशुओं को 1-2 बार पकड़ करके हमने गौशाला में भी छुड़वाया है, लेकिन काफ़ी नए नए पशु जंगलों में आते रहते हैं क्योंकि लोग बाग इन्हें छोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से केवल हमारे यहीं की ये समस्या नहीं है, सभी जगह पर सभी किसान भाइयों के सामने इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। तो खैर किसान भाइयों, ये तो पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, इस गन्ना खेत की बुआई करने के बाद में जैसे ही हमने सिंचाई लगाई थी, तो उस दिन काफ़ी तेज पश्चिमी हवाएं चल रही थी, यानी कि पछवा हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से पानी के ऊपर तैर करके काफ़ी सारे गन्ने के अवशेष, क्योंकि किसान भाइयों इस खेत में गन्ना पेडी था और जैसे हमने रूटर वेटा चलवाया तो उसके काफ़ी सारे टुकड़े, झुंडों के काफ़ी सारे टुकड़े पानी में तैर करके एक किनारे पर आ गए थे। और किसान भाइयों, ये किनारा वही किनारा था जिसमें हमने 2 खूड़ों में जले हुए गन्ने के टुकड़ों की बुआई की थी। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं, खेती करते हैं, जहाँ पर ये अवशेष आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक नमी बनी रहती है और गन्ने का जमाव भी काफ़ी लेट हो पाता है। और किसान भाइयों, यही वो किनारे के 2 खूड़ है जिनमें हमने जले हुए गन्ने की बुआई की थी और पूरे खेत के अवशेष आकर के इनमें जमा हो गए थे। इसलिए काफ़ी लंबे समय तक नमी बने रहने के कारण इन दोनों किनारे के खूड़ों में किसान भाइयों गन्ने का काफ़ी लेट जमाव हो पाया है और कम भी हो पाया है। कुछ गन्ना काचियाँ ज़्यादा नमी होने की वजह से गल गई हैं। हालांकि कुछ गन्ना पौधे उगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वजह से मैं आप सभी दोस्तों को समय से इसका अपडेट नहीं दिखा पाया। हालांकि पूरा खेत अब दोबारा से फुटाव कर चुका है और किसान भाइयों कोराजन भी मैंने इसमें अभी तक नहीं डाली है और अब डालने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि कोराजन का उद्देश्य किसान भाइयों केवल इस समय पर हमारे गन्ना पौधे में कनस्वे रोग को रोकना होता है, यानी कि तना छेदक को रोकना होता है। और तना छेदक किसान भाइयों तभी लगता है जब हमारे गन्ना पौधे का जो तना होता है वो काफ़ी मुलायम और कमज़ोर होता है। लेकिन इन सभी गन्ना पौधों को एक बार पशु जमीन तक मिला करके खा चुके हैं। अब दोबारा से फुटाव किया है, तो दोबारा से फुटाव करने के समय तक इनके तने काफ़ी मजबूत और कठोर हो चुके हैं। इसलिए इस समय पर किसान भाइयों मुझे नहीं लगता कि इन गन्ना पौधे में कोई कनस्वा या तना छेदक लग पाएगा। इसलिए मैं इन गन्ना खेतों की जुताई करने के 4-5 दिन बाद दोबारा से पानी लगाने की सोच रहा हूँ। किसान भाइयों, आपकी इस बारे में क्या राय है? इन खेतों में कनस्वा लग पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।